सो गाइस, क्या आप भी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप सीखना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में और एक फ्रीलांस है जहां पर आप लीड जनरेशन करना चाह रहे हो। एसईओ आपने किया हुआ है बट एसईओ थोड़ा टाइम लेता है, इतना वेट नहीं कर सकते और जल्दी से जल्द आपको यहाँ पर ट्रैफिक भी चाहिए, लीड्स भी चाहिए, क्वालिटी लीड्स चाहिए। तो हम आज बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर गूगल एड्स आपकी हेल्प करेगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल, जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। हम काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ऑलरेडी बना चुके हैं, एसईओ से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड। और अब आज यहाँ पर बात करने वाले हैं गूगल एड्स की कि गूगल एड्स होता क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर गूगल एड्स क्रिएट कर सकते हो और किस-किस तरह के यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म है और कौन-कौन से टाइप के एड्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि आपका जो मीडियम है, आप किस तरह के बिज़नेस में हैं, कौन से बिज़नेस के लिए किस तरह का एडवर्टाइजमेंट सही रहता है और वो एड कैसे बनना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो। अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करे बिना ना जाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि गूगल एड्स होता क्या है। गूगल एड्स इन एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल अलाउइंग बिजनेस टू डिस्प्ले एड्स ऑन गूगल सर्च इंजन्स results page SRPs as well as Google's advertisement networks. These ads can appear when people search for product or services similar to what the business offers, making it a powerful tool for reaching potential customers. So Google Ads एक प्लेटफॉर्म है जहाँ के थ्रू आप यहाँ पर पर्टिकुलरली एसआरपी पे एडवर्टीजमेंट शो करने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, जहां पर आप इस टूल को यूज करके ऐड बना सकते हैं और वो पर्टिकुलर ऐड बनाने के बाद आपको यहाँ पर देखना होता है कि वो पर्टिकुलर जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके पास आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जाए। यानी कि जो भी आपकी सर्विसेज, अगर आप यहाँ पर कोई स्पीकर सेल करते हैं, किसी तरह का माइक सेल करते हो, आप यहाँ पर लैपटॉप वगैरह सेल करते हो, वाटर बोतल सेल करते हो, बुक सेल करते हो या बैग सेल करते हो, तो जो भी उसके पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, वहां पर वो एडवर्टीजमेंट आपका यहाँ पर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर गूगल एडवर्टीजमेंट से आपको लीड मिलेगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। गूगल एड्स ऑपरेट्स ऑन पे पर क्लिक मॉडल, मीनिंग एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन पे व्हेन पीपल यूजर क्लिक ऑन देयर एड्स। तो यहाँ पर जो गूगल है ना, वो पे पर क्लिक के ऊपर काम करता है कि जब भी कोई आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा ना, तो ही आपका पेमेंट कटेगा। मतलब अगर आपने कोई सर्च किया वाई डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और आपने उस तरह का एडवर्टीजमेंट चलाया हुआ है और जब भी कोई पर्टिकुलर पे क्लिक करेगा तो ही आपके यहाँ पर पैसे कटेंगे। तो उसी को यहाँ पर पे पर क्लिक बोलते हैं और इसी तरह के आपके एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑफर वेरियस टारगेटिंग ऑप्शंस अलाउइंग एडवर्टीजमेंट टू रीच स्पेसिफिक डेमोग्राफी, लोकेशंस, इंटरेस्ट एंड मोर। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपको अलग-अलग तरह के यहाँ पर टारगेटिंग ऑप्शंस देता है, या बोले एक तरह की सुविधा देता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है ना, आप उसको डेमोग्राफिकली, लोकेशन बेस, इंटरेस्ट बेस और ज़्यादा यहाँ पर उसके लोकेशन पे, टाइमिंग के बेस पर, उसके ह्यूमन बिहेवियर के बेस पर, उसके ऑनलाइन बाय करने के बिहेवियर पर भी आप यहाँ पर उसको एडवर्टाइज़मेंट शो कर सकते हैं। तो छोटा-मोटा ये है कि मतलब अगर आपको किसी भी तरह का अपना सर्विसेज़ सेल करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पर लगता है कि एज एज ग्रुप होना चाहिए, एक जेंडर होना चाहिए, एक लोकेशन होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में होना चाहिए, तो उसको आप यहाँ पर अगर ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर गूगल एड्स कैंपेन में, तो वो एडवर्टाइजमेंट शो करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैग्स के लिए, ठीक है? तो बैग क्या है ना, अगर आप लैपटॉप बैग बना रहे हो स्पेसिफिक है, तो आप आरटी आईटी पीपल्स को कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? उनका इंटरेस्ट क्या होगा, जो लैपटॉप खरीद रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप्स है, करेक्ट। बैग और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है, करेक्ट, बुक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। बट अगर आप डायरेक्टली सिर्फ लैपटॉप बैग दे रहे हो, जिसमें एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें चार्जिंग पॉइंट वगैरह या इस तरह का कुछ ऑप्शन है, अच्छा फ़ोम है ताकि अगर चार्जर यहाँ पे रखे तो वो लाइक डिस्प्ले टूटे ना, ठीक है? आपको वहाँ पे बाइक वगैरह का चीज़ें यहाँ पर आपने सेक्शन दिया हुआ है, कीबोर्ड रखने के लिए सेक्शन दिया हुआ है, माउस रखने के लिए सेक्शन दिया हुआ है। तो एक पर्टिकुलरली क्या होगी ना, स्पेसिफिक उनके लिए है जो अच्छा लैपटॉप कैरी करना चाह रहे हैं बैग में। तो उससे रिलेटेड क्या होगा, जो लैपटॉप रखते हैं, जो आईटी पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी ये बैग्स होता है। तो उस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर शो कर सकते हो। बेसिकली आपको ये भी देखना है कि आपको मेल को यहाँ पर ज़्यादा टारगेट करना है, फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करना है, उस तरह पे। इवन वहीं पर अगर आपका पूरा एक लाइक मोबाइल इंडस्ट्री से हो, एक गेमिंग मोबाइल आपने बनाया, ठीक है? तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप हर किसी को टारगेट कर सकते हो, बट आप ज़्यादातर टारगेट करोगे जो पबजी खेलते हैं, जो सीओडी खेलते हैं, जो जीटीए खेलते हैं, करेक्ट? क्योंकि वो गेमिंग मोबाइल हो गया। तो वही है ना, या अगर आप किसी तरह की यहाँ पर गेमिंग स्पेसिफिक आप एक्सेसरीज़
बेच रहे हो, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या हो गया? जो गेम खेलते हैं। अब वो आपको बेस करना है कि लाइक लोकेशन बेस पे कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपका सेल हो रहा है, बाय हो रहा है और बैंगलोर में ज़्यादा हो रहा है, आपका नोएडा में ज़्यादा हो रहा है, गुड़गाँव में हो रहा है, ठीक है? इंटरेस्ट क्या हो गया? गेमिंग इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? फिर उनके ह्यूमन बिहेवियर ऑनलाइन रिसर्च करते हैं ज़्यादा, ऑनलाइन यहाँ पर ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है इस पर्टिकुलर लाइक प्रोडक्ट के बारे में, तो उस तरह से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। एडवर्टाइज़र कैन create different types of ads including text ads, display ads, video ads and app promotion ads, tailoring them to their marketing goals and target audience। तो आपको क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, जो हम आपको आगे दिखाएंगे भी। आप यहाँ पर सर्च एड्स यहाँ पर कर सकते हो, डिस्प्ले एड्स कर सकते हो, वीडियो एड्स यहाँ पर कर सकते हो, ऐप प्रमोट भी कर सकते हो। टेक्स्ट एड ये हो गया कि आपने कोई सर्च किया और गूगल पर ही आ रहा है। डिस्प्ले एड्स आपकी इमेजेस के साथ आती हैं। वीडियो एड जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या किसी थर्ड पार्टी पर वीडियो देखते हो तो वहां पर वो एडवर्टीजमेंट आता है। ऐप प्रमोशन एड, ये सारा कॉम्बिनेशन एक जगह पे कर देंगे। किसी भी तरह का आपको ऐप सेल करना है उसके लिए यहाँ पर ऐड होता है और उसको आप टेलरिंग कर सकते हो मार्केटिंग गोल के बेस पर और टारगेट ऑडियंस के बेस पर, यानी कि उसको आप चेक कर सकते हो कि आपने इतना स्पेंड किया और आपका एआई कैसे आया, आरओआई कितना आया, और इवन जो हमने पहले बात किया कि आप उसको टारगेट कर सकते हो ऑडियंस को स्पेसिफिकली डेमोग्राफिकली लोकेशन बेस्ड इंटरेस्ट पर और किस तरह का उनका नेचर है बाय करने के लिए। गूगल एड्स प्रोवाइड टूल फॉर ट्रैकिंग एड परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन्स एंड मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गूगल आपको क्या है ना, यहाँ पर कुछ टूल्स प्रोवाइड कराता है। जब हम यहाँ पर पूरा अच्छे से बताएंगे किस तरह से ऐड बनाना है, किस तरह से डिस्प्ले ऐड बनाना है, किस तरह से सर्च एड्स बनाना है, ओवरव्यू देंगे टूल का अगली वीडियो में। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर अच्छे से स्पेसिफिकली आपको बताएंगे। तो ये पूरी एक प्ले लिस्ट आने वाली है गूगल एड्स के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर फर्स्ट टाइम आए हो। और अगर आप यहाँ पर हमारे ऑलरेडी यूजर हो तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जब हम आगे इस पे गूगल एड्स के लिए आपको वीडियोस डालेंगे ना तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखो, जो गूगल एड्स के बैक टू द वीडियो, जो गूगल एड्स के लाइक जो टूल्स है ना, वो आपकी ट्रैकिंग परफॉर्मेंस करने के लिए भी यहाँ पे होता है। लाइक कितने लोगों को आपको इंप्रेशन आया, कितने क्लिक हुए, उसमें कितने कन्वर्जन्स आए, उसमें कितने दोबारा से चेक किया आपकी वेबसाइट पे, कितना ट्रैफिक आने के बाद किस किस पेज पर वो गए। तो इस तरह का एनालिटिक्स के थ्रू भी आपको डेटा मिल जाता है, गूगल एड्स के थ्रू भी डेटा मिल जाता है। ओवरऑल इट्स वर्सेटाइल एंड इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस लुकिंग टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन विजिबिलिटीज एंड ड्रिवन रिलेवेंट ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट्स। तो ये एक तरह का ओवरऑल इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रैफिक चाहिए, आप एसईओ के लिए वेट नहीं कर सकते, आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक का वेट नहीं कर सकते, आपको या लाइक डायरेक्टली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना है, आपको पेड यहाँ पर एड्स चलाने हैं, तो ये गूगल एड्स काफी अच्छा है। फुल आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को स्पेसिफिक अपना यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करें और यहाँ पर आरओआई बढ़ाएं। तो then guys, we have a types of advertisement here. So first is like search ads. These are text ads that appear on Google search engine SERP when users search for a specific keyword related to your product or services. They typically appear above or below the organic search results. तो जैसे आप सर्च करते हैं ना गूगल पे एसआरपी पे, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पर सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन बैग, तो जो भी आप एसआरपी पे सर्च करते हो किसी ऐप पे नहीं, डायरेक्टली गूगल पर क्रोम के थ्रू या मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू, तो जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखता है ना वो टेक्स्ट बेस में दिखता है, जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड के बेस पर रहता है। जो भी आपने कीवर्ड यहाँ पर यूज किया है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं एसईओ के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए भी। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं कीवर्ड रिसर्च का एक वीडियो दे दूंगा आपको, वो एक बार जाके आप देख सकते हो। डिस्प्ले एड्स, display ads are visual ads that appear across a visit network or websites app and videos within the Google display network. These ads can include image, videos, interactive elements and they can be targeted based on demography, interest and browsing behavior। तो यहाँ पर डिस्प्ले एड्स ना आपको विजुअल बेस में मिलते हैं अक्रॉस द वर्स्ट नेटवर्क ऑफ गूगल के, जो भी आपके यहाँ पर गूगल के ऐप यहाँ पर पार्टनर है, वेबसाइट पार्टनर है, वीडियोस यहाँ पर जहाँ पर प्ले हो सकते हैं वो पार्टनर है, जैसे यूट्यूब भी हो गया, टाइप्स ऑफ इंडिया हो गया, बड़ी-बड़ी अगर मैं बात करूँ अब ब्रांड्स की, तो या किसी भी छोटे-मोटे वेबसाइट्स का यहाँ पर ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव है, तो वहाँ से वो या वो पार्टनर है, तो वहाँ पर ये एडवर्टाइज़मेंट दिखता है, जो एक इमेज के लाइक फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो के फॉर्मेट भी हो सकता है, अदरवाइज़ एक अट्रैक्टिव एलिमेंट्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो उस तरह पे ये डायरेक्टली अगेन डेमोग्राफिकली इंटरेस्ट के बेस पर ही होता है। तो देखो जितने भी एड्स है ना, वो आपके बिहेवियर पर डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर, आपकी बाइंग बिहेवियर के ऊपर सारे एडवर्टाइजमेंट बनते हैं। शॉपिंग एड्स आल्सो नोन एज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग showcase product directly within the Google search result. They include an image, title, price, and store name,
मेकिंग देम हाइली इफेक्टिव फॉर ई-कॉमर्स बिज़नेस लूकिंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। तो देखो शॉपिंग साइट से मतलब आपको समझ रहे हैं ना शॉपिंग से रिलेटेड। जब भी आप कुछ सर्च करते हो लाइक पूमा शूज़, नाइकी शूज़ तो उस तरह की जो भी आप एडवर्टाइज़मेंट के लिए आप सर्च करते हो ना या एडवर्टाइज़मेंट नहीं या बाय करने के लिए प्रोडक्ट को, तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर शॉपिंग ऐड की एक डिस्प्ले दिख जाती है जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर इमेज मिलेगा, रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं, प्राइस भी मिल जाता है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है और अच्छे से अगर आपका जो क्रोम है या फिर जो मोज़िला है उसको आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, आपने उसमें लोकेशन वगैरह अच्छे से डाला हुआ है, तो आपको इवन वहीं पर वो डिलीवरी एड्रेस चेंज हो सकता है बाद में, बट आपको मिनिमम डिलीवरी टाइम भी मिल जाता है, सीओडी का ऑप्शन भी दिख जाता है कि सीओडी अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको शॉपिंग ऐड के मिल जाते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली प्ले करके या क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हो और ये आपका टाइटल, इमेज और स्टोर का नाम भी आ सकता है लाइक आपकी वेबसाइट भी। Video ads, these ads appear on YouTube and other Google partner sites within the display network. Video ads can be skippable or non-skippable and can appear before, during, or after a YouTube video. They are an excellent way to engage with audience through compiling visual content. तो वीडियोस ऐड क्या हो गया जो आप देखते हैं यहाँ पर यूट्यूब जब भी आप प्ले करते हो या कोई गेम आप खेलते हो ना ऐप जैसे हमने बात किया था अभी, तो वो आप उनके पार्टनर हो गए। तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वीडियोस के लिए तो आप नॉर्मली यूट्यूब एड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है? तो यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो आप देखते हैं ना कोई-कोई ऐड होता है कि वो स्किपेबल का ऑप्शन होता है, स्किप कर सकते हो। किसी में स्किप का ऑप्शन नहीं होता है, करेक्ट? किसी में सिर्फ़ 10 सेकंड्स की वीडियोज़ होता है, कोई सिर्फ़ 1 मिनट के लिए होता है तो स्किप का ऑप्शन मिलता है, कभी-कभी नहीं मिलता है। कोई ज़्यादा मिनट्स का भी वीडियो होता है तो वहाँ पे स्किप का ऑप्शन मिल जाता है आफ्टर 10 सेकंड या 5 सेकंड। तो वो बेस होते हैं स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और बम्पर ऐड के बेस पर। ठीक है? ये सारी बातें हम आगे बात करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ़ इतना ही यहाँ पर इसको टारगेट करें, सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आएँगे। आपको हर चीज़ बना के भी हम यहाँ पर सिखाएँगे, बस आपको करना ये है कि सब्सक्राइब करना है फर्स्ट टाइम आया, लाइक, कमेंट, शेयर करना है और आइकन को हिट करना है। जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐप प्रमोशन सेट दीज़ एड्स आर डिज़ाइन्ड टू प्रमोट मोबाइल apps across various Google platform including search, display, YouTube and Google Play. They can drive app installation, engagement or in-app action, helping app developers reaching their targets and audience, increase app downloads. तो देखो ऐप प्रमोशन ऐड सिर्फ ऐप के लिए चलते हैं, कोई भी आपके पास ऐप है, सपोज करो नॉलेज हंगर का एक ऐप हो गया, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एक अच्छा सा हमने बैनर बना दिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री या हमारे पेड के लिए लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्टिफिकेशन विद 100% प्लेसमेंट या विद द गारंटी ऑफ प्लेसमेंट एंड स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए हम हेल्प करेंगे। तो इस तरह का हमने बनाया, ठीक है, फिर डिस्प्ले एड भी हमने बना दिया, यूट्यूब पे भी वीडियो हमने एक अच्छी बना दी कि आओ डिजिटल मार्केटिंग सीखो, हम लोग क्या-क्या करते हैं, सारी सर्टिफिकेशन, लाइव प्रोजेक्ट्स आपको मिलता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दे दिया और उसपे क्या किया, गूगल प्ले का हमने जो ऐप का लैंडिंग पेज है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। देन अब उसपे हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोगों को ज़्यादा से अच्छा दिखे, बिहेवियर डालेंगे, क्या डालेंगे, जो एमबीए कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले बंदे हो गए या मार्केटिंग का ऑलरेडी प्रोफेशनल है और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पर बीसीए वाले बच्चे हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई ऐसे हैं लोग हैं जिन्होंने 67 लाइक अपना पूरा लाइक 60 इयर्स तक काम किया। आजकल मुझे ऐसे भी लोग आते हैं जो 60 इयर्स तक काम किया, किसी भी बैंक के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। देन अब वो क्या उसी एक्सपर्टीज़ को अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने खुद के मार्केटिंग के थ्रू उसको लोगों को बताना चाहते हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे भी सर आते हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में सर्व कर चुके हैं और अब वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल करना चाह रहे हैं या फिर एक ब्लॉग यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। करेक्ट? बट जो भी उनके लाइक कंज्यूमर्स हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पूरा अच्छे से सिखाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं और जिससे हमारे ऐप इंक्रीज़ बढ़े, डाउनलोड बढ़े, इन रजिस्ट्रेशन हो, बच्चे वीडियोज़ देखें। पर्टिकुलरली कर लो हमने सिर्फ ऐप इंक्रीज़ करने के लिए करना है तो ये भी हो सकता है। इन एक्शन क्या होता है कि हमको पर्टिकुलरली उस ऐप में एसईओ के लिए ही बच्चे चाहिए कि जो एसईओ सीख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अलग-अलग कोर्सेज़ भी है, कंटेंट का भी है, बट वेबसाइट डेवलपमेंट का भी है, गूगल एड्स का भी, बट हमको एसईओ के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरह का डायनामिक लिंक बनाएँगे कि जब भी कोई बच्चा या कोई भी यहाँ पर डाउनलोड करे, तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो सीधा यहाँ पर एसईओ की लिस्ट दिखे या ऑलरेडी वो हमारे लाइक ऑलरेडी कस्टमर हैं, हम उनको फिर भी एडवर्टाइज़मेंट दिखाएँगे कि भाई अब आपने बाय तो किया गूगल एड्स, अब आप एसईओ भी सीख लो। इस तरह से रीमार्केट भी आप कर सकते हो। Responsive ads automatically adjust their size, appearance, and ad format fit to available ad space across different devices and placements. They can include text, image, and logos, offering flexibility and optimal performance across various platforms and screen sizes. तो देखो जो रिस्पॉन्सिव ऐड होते हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं अपनी साइट्स, लाइक जो भी उनके लाइक इमेजेस के लिए आपने कुछ वीडियो के लिए यहाँ पर आपने डाला है
ठीक है? उनको सबको लोगोस वगैरह को आप वो क्या कर सकते हैं, जिफ को भी वो लाइक ऑटोमैटिकली एनिमेशन में कर देते हैं, ठीक है? तो जो भी आपका डिवाइस है, आप अगर डिस्प्ले लाइक अगर आप टैबलेट पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो इस हिसाब से वो अपने आप से रिस्पॉन्स करके खुद से आपको एक पोटेंशियल कस्टमर को दिखाता है एडवर्टाइज़मेंट, जहाँ से उसको लगता है कि डायरेक्टली आपकी सेल बढ़ सकती है, आपको रिलेवेंट क्लिक यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एड से मिल जाती है। तो अब चलो देखते हैं कि किस तरह से ये एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, कैसे-कैसे, कहाँ पर सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड्स शो होते हैं, वो सो गाइस देखो शॉपिंग एड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने डाला वॉकिंग शूज़, तो देखो इस तरह से आपको ऑप्शन आ रहा है कि ना नॉर्मली आपको इमेज आ रहा है, आपको इसका यहाँ पर टेक्स्ट का टाइटल आ रहा है, नाम आ रहा है, लाइक प्राइस आ रहा है, देन कंपनी का ब्रांड का नेम और फिर नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक ऐसा आता है जब हम भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे मैंने वॉकिंग शूज़ फॉर लेडीज़ अगर मैं करूँ, तो देखते हैं कि ऐड आता है कि नहीं आता है। ऐड आता है कि नहीं आता है, ये इसलिए भी है क्योंकि हर वक़्त आपका ऐड नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको टारगेट ऑडियंस में ही ना डाला हो, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट ही ना आए। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको ऐड आएगा ना, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि वो आपको टारगेट कर रहा है, आपकी सिटी को टारगेट कर रहा है या आपके जो ह्यूमन बिहेवियर है, आपका जो बाइंग बिहेवियर है ऑनलाइन, उस पे वो टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखो मैं स नॉर्मली करता हूँ तो स्मार्टफ़ोन्स, अगर स्मार्टफ़ोन देखें तो एक तरह का ये भी शॉपिंग ऐड हुआ। तो आप देखोगे तो नीचे आपको एडवर्टाइज़मेंट नहीं आ रहा है, आपको सीधा वेबसाइट के वो आ रही है डिटेल्स। जैसे मैं बाय स्मार्टफ़ोन करूँ, तो अब आपको स्पॉन्सर ऐड आया एप्पल की तरफ से, एमआई की तरफ से, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करूँ कि बाय सैमसंग मोबाइल, सैमसंग एक बार मैं इसको कर लेता हूँ बाय सैमसंग मोबाइल। सैमसंग फ़ोन ऑनलाइन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर ऐड आ रहा है, ये रहा, आपको सैमसंग.कॉम, सैमसंग.कॉम। अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे आईफ़ोन 15 प्रो, 15 प्रो मैंने सर्च किया नॉर्मली, तो देखो अब आपको ऐड भी आ रहा है, एप्पल से भी आ रहा है, आपको संगीता मोबाइल से भी ऐड आ रहा है, आपको डायरेक्टली एडवर्टाइज़मेंट फिर एप्पल से आ रहा है और क्रोमा से भी आ रहा है, और नीचे अगर देखोगे तो आपको एप्पल 15 और इनकी वेबसाइट दिख रही है, और साइड में अगर आप जाते हो, तो देखो सारे आपको यहाँ पर नॉर्मल लिस्टिंग्स भी दिख रही है। ठीक है? अब मैं सपोज़ इसको सैमसंग सिर्फ़ नॉर्मल लिखता हूँ, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, तो देखो नॉर्मली आपको मिला, और इधर नीचे आपको जो नॉर्मल डायरेक्टरीज़ हैं, उनके थ्रू आपको मिल रहा है। तो शॉपिंग एड्स आपको ऐसे करते काम करते हैं कि आप पर्टिकुलरली एक जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो, जैसे आपने सर्च किया वॉकिंग शूज़, तो वॉकिंग शूज़ करने के बाद, क्योंकि शूज़ वगैरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको यहाँ पर इमेजेस वगैरह देखनी होती है, आपको यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह दिख जाए तो ज़्यादा आप इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है? अब मैं जैसे इसको वॉकिंग शूज़ फॉर लेडीज़, तो देखो अभी एडवर्टाइज़मेंट ये रहा आपका एडिडास की तरफ से, कल्ट स्पोर्ट, एडिडास कोडो और एडिडास का ही आ रहा है आपको। ठीक, अगर सपोज़ मैं इसको नॉर्मली कुछ कलर करूँ, रेड शूज़ फॉर वॉक, तो हमने जो सर्च किया, तो अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल आपको एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है? अगर मैं किसी ब्रांडेड का ट्राई करते हैं, देखो पूमा शूज़, पूमा शूज़ अगर मैं ट्राई करूँ, तो आपको नॉर्मली वेबसाइट दिख रही है, इधर कहीं भी स्पॉन्सर एड्स आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्पॉन्सर एड्स देखने को मिल जाता है। पूमा शूज़, पूमा वॉकिंग शूज़ एक बार ट्राई कर लेते हैं। पूमा वॉकिंग शूज़ फॉर वुमेन। ठीक है? तो ये रहा आपका। तो ये नॉर्मली आपको ऐसे शो करेगा। ठीक? एंड आईफ़ोन 15 प्रो एक बार, हाँ, ठीक है, ये स्पॉन्सर ऐड आया आपको, तो मैं एक बार आपको छोटा-सा बता देता हूँ कि देखो आपको यहाँ पर इमेज दिख जाएगा शॉपिंग एड्स में, जो भी प्रोडक्ट होगा, अगर ये शूज़ होता तो शूज़ का ऐड दिखेगा। देन आपको टाइटल दिख जाएगा, आईफ़ोन 15 प्रो 56 जीबी जो भी नेचुरल टाइटेनियम, और प्राइस मिला है और आपका डिटेल्स मिल गया। ठीक है? अगर सपोज़ ये कोई और ब्रांड होता, सैमसंग का होता, नाम वो लिखा होता और जो भी आपको एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पर शो करना है, उस तरह से आपको ये डिटेल मिल जाती। नेक्स्ट चेक करते हैं कि सर्च ऐड कैसे करता है। तो हम कोई क्वेरी देख लेते हैं, सर्विस कर लेते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ करूँगा, तो देखो नॉर्मली आपको ये बिना एडवर्टाइज़मेंट के दिख रहा है अभी तो। तो पर्टिकुलरली ये भी है कि आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखने के लिए भी टाइमिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा मैटर होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देख लेते हैं, इसमें कुछ एड्स आता है। तो जब हमने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग किया, तो आपको ये रहा स्पॉन्सर ऐड, और आपको यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट मिल रहा है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलरली अपनी एक यहाँ पर हेडलाइन्स दिया है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे दिया है, और ये कुछ एक्सटेंशंस हैं। ठीक है? देन अगर अगली उसकी बात करूँ, तो हेडलाइन एक्सटेंशंस हो गया। ठीक है?
अगर यहाँ पे देखो कुछ नॉर्मल देखो स्पोर्ट्स वियर, क्या कोई स्पोर्ट्स वियर रिलेटेड ब्रांड्स में आपको कुछ एडवर्टाइज़मेंट मिलता है क्या? तो इस अगर आपको एडवर्टाइज़मेंट दिख भी रहा है ना, तो भी वो नॉर्मली आपको क्या करेगा, आपको ये अपना डिटेल्स के साथ लेके आएगा और वहाँ पर हेडलाइन मिलेगा आपको, टाइटल्स मिलेगा उसका और डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलता है। ऑनलाइन वॉचेस, ठीक है? तो ये शॉपिंग एड्स की तरह ही आपको प्रोडक्ट पॉपुलर प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, देन अगर मैं अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्कवरी एड्स किस तरह से काम कर देते हैं। तो डिस्कवरी एड्स में यही है कि जब भी आप कुछ यहाँ पर नॉर्मल सर्च करेंगे, तो जैसे हमने ये अभी किया ना पूमा एड्स, तो वो पूमा की तरफ से ही आपको पूमा वॉच वगैरह, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जब आप सर्च करते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स एड्स दिख रहे थे, उसी तरह से आपको दिखता है। तो अब मैं आपको प्ले स्टोर का दिखा देता हूँ। तो एक बार हम प्ले स्टोर चल लेते हैं। प्ले स्टोर, तो मोबाइल में और डिस्प्ले में आपको एक जैसे ही यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर में आए, तो मैं एक बार यहाँ पे ट्राई करता हूँ जिस तरह से लाइक म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स मैंने टाइप किया, तो ये तो नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है? अब एडवर्टाइज़मेंट के लिए क्या है कि जब आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको ऑनलाइन इधर ही यहाँ पर होम पेज पर ही शो करेगा। डेस्कटॉप पे आपको कम देखने के लिए मिल जाता है एडवर्टाइज़मेंट। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली सर्च करता हूँ जैसे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है? मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जैसे सर्च किया, तो यहाँ पर भी ये भी नॉर्मली शो कर रहा है, ठीक है? एक बार यूट्यूब पे मैं आपको एडवर्टाइज़मेंट शो करता हूँ कि यूट्यूब पे किस तरह से यहाँ पे ऐड शो करेगा। सो एक बार नॉलेज हंगर में ही चल लेते हैं, ताकि आपको हमको यहाँ पे किसी भी तरह का ये ना मिले। तो देखो जिस तरह से ये आ रहा है ना, ये नॉन इस ये स्किपेबल ऐड है, ठीक है? इसमें मेरे को ऑप्शन मिला है स्किप करने का, तो अगर मैं इसको स्किप कर देता हूँ तो ये नो स्किपेबल ऐड हो जाएगा। सपोज़ कोई भी हमको यहाँ ही पर अगर हम वो ऐड प्ले कर रहे हैं, तो हमको एडवर्टाइज़मेंट इस लाइक स्किप होने का लाइक ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसको नॉन स्किपेबल कहेंगे। अब ये भी स्पॉन्सर ऐड है, ये फीड ऐड हो गया और ये होम पेज पे भी आ रहा है। अगर मैं सपोज़ कुछ भी ऐसा सर्च करता हूँ, गूगल एड्स फुल कोर्स या कोर्स ही मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे स्पॉन्सर जो आ रहा है ये फीड में आ रहा है, तो ये आपको फीड ऐड मिलेगा। देन अगर आप कुछ भी वीडियो यहाँ पर कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करने के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर भी कभी-कभी एडवर्टाइज़मेंट देखने के लिए मिल जाता है, जैसे इस तरह से। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे, तो देखो जब मैं इसको क्लिक किया हूँ ना, तो ये पर्टिकुलरली लैंडिंग पेज पर चला गया। तो ये इस तरह से भी काम करता है आपको स्पॉन्सर एडवर्टाइज़मेंट। अब अगर मैं देखूँ कि किस तरह से डिस्प्ले ऐड करते करेगा, तो मैं आपको नॉर्मली टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस जल्दी देखने के लिए मिल जाएँगे किसी भी और अलग वेबसाइट पे जाने से। तो मैं टाइप्स ऑफ इंडिया पे गया, क्योंकि बहुत बड़ा ये ब्रांड है। तो आप देख रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट, तो ये इस तरह का एडवर्टाइज़मेंट आपको देखने को मिल रहा है और ये मोस्टली इसलिए भी दिखता है कि आप जब कुछ भी सर्च कर रहे हो ना, तो एडवर्टाइज़मेंट, डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट तभी आपको शो करने का फ़ायदा है या फिर तभी आपके लिए अच्छा है, जब आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आपने कुछ सर्च किया हो, ठीक है? अगर मैं सपोज़ करो मैं अभी मिंत्रा पे जाता हूँ और मैं मिंत्रा पे कोई टी-शर्ट वगैरह सर्च करता हूँ और मुझे वो टी-शर्ट का एडवर्टाइज़मेंट मिलता है, तो वो रीमार्केटिंग कर रहा है और पर्टिकुलर एसक्यू या पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आपका आ जाता है, तो फिर वो मुझे क्या कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर ऐड के थ्रू, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू माफ़ कीजिएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू मुझे डिस्प्ले ऐड के साथ में यहाँ पर वो एडवर्टाइज़मेंट शो कर रहा है। जैसे मैंने ये देखा, तो मैं इसको एक बार एक्सेल करके ऐड टू कार्ट कर देता हूँ या एल करके ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर आया, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि एकदम से भी आएगा इतना वो नहीं रहता है। बट 100% आप क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। तो आप जाइए लाइक मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं जाइए और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या उससे रिलेटेड वेबसाइट पर आप विज़िट कीजिए। आपको वो पर्टिकुलर एसक्यू, पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट के लिए मिल जाएगा। ऐड टू कार्ट करने के लिए बोलेगा या फिर बाय करने के लिए बोलेगा, या फिर वो टैगलाइन में आपको यहाँ भी दे सकता है कि बाय नाउ, और ये भी दे सकता है लाइक लिमिटेड स्टॉक का ऑप्शन भी आपको दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी उस पर्टिकुलर ऐड के थ्रू। तो जहाँ पर वो आपको ये कर रहा होगा कि आपको मेनली कर रहा होगा, रीटारगेट कर रहा होगा कि हाँ, आप दोबारा से इसको बाय करो, दोबारा से इस पे आप क्लिक करो। आप ऑलरेडी 10 मिनट्स पहले, आधा घंटा पहले जस्ट अभी आप विज़िट किए थे, आपने बाय नहीं किया, तो वो उसमें यही रहता है कि आपको
याद दिलाने के लिए बोला जाए या एक तरह की मार्केटिंग टिप्स बोला जाए और सेल्स बढ़ाने के लिए, आरओआई बढ़ाने के लिए, इसीलिए आपको वो भावर यहाँ पर ऐड करता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो गूगल एड्स के लिए, जिससे आपके एडवर्टाइज़मेंट और अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, टाइप्स क्या होते हैं, किस-किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कहाँ-कहाँ दिखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज की। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मली जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रैक्टिकल भी दिखाएँगे। लॉगिन वगैरह किस तरह से आप पर्टिकुलरली एड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वो सबकी हम एक इंडिविजुअल वीडियोज़ बना के लेके आएँगे। तो देखो आपको जब भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो क्या करना है आपको सेट योर क्लियर गोल, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव फॉर रनिंग गूगल एड्स, वेदर इट इज़ इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेटिंग लीड्स, बूस्टिंग सेल्स और रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस, हैविंग अ क्लियर गोल विल यू गाइड योर कैंपेन स्ट्रेटजी। तो देखो हर किसी भी टाइप के एडवर्टाइजमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपको यहाँ पर नॉर्मली लीड जनरेशन के लिए काम करना है, सिर्फ वो आपको सिर्फ ट्रैफिक लेके आना है, यहाँ पर आपको लाइक सेल्स बढ़ानी है, तो उस पर्टिकुलर बेस को आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा कि आपके पास कोई लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, आपको सिर्फ ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ा के देना है या फिर पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करवाना है या लोग आपको डायरेक्ट कॉल करें। तो उस बेस पर आपको अपना क्लियर गोल रखा के यहाँ पे रखना है ताकि यहाँ पर आप एक ऑप्शन चूज़ कर सको अपने एडवर्टाइज़मेंट को चलाने के लिए। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कंडक्ट रिसर्च टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, यूज़ द इन्फॉर्मेशन टू टेलर योर एड मैसेज एंड टारगेटिंग टू इफेक्टिवली रीच एंड एंगेज योर पोटेंशियल कस्टमर्स। तो आपको यहाँ पर देखो अपनी ऑडियंस को समझना है और उसके लिए टारगेट ऑडियंस को डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनके प्रेफरेंस क्या है आपकी लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, वो सबको यहाँ पर आपको मेज़र करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप यहाँ पर अच्छे से टारगेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस ही नहीं मालूम है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट रन करने के लिए। कीवर्ड रिसर्च, परफॉर्म थ्रू कीवर्ड रिसर्च टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट सर्च टर्म्स दैट you our target audience is like to use when searching for your product or services. Use tool like Google Keyword Planner to discover high volume and low competition keywords. तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, जैसे हमने अभी आपको दिखाया सर्च एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आप यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज ले रहे हो या प्रोवाइड करा रहे हो तो आपको इस तरह के कीवर्ड यूज करने हैं जो आप डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड लोग सर्च करें या छोटी छोटी यहाँ पर जो उसके एलिमेंट्स है, जैसे अगर आप डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पर आप एसईओ, पीपीसी, वेबसाइट डेवलपमेंट, यूट्यूब एड वगैरह सब करते हो, तो आप सिर्फ डिजिटल सर्विसेज इन बैंगलोर ही यूज ना करो, आप एसईओ सर्विसेज इन बैंगलोर, यूट्यूब मार्केटिंग इन बैंगलोर, गूगल एड्स इन मार्केटिंग इन बैंगलोर, यूट्यूब मार्केटिंग इन बैंगलोर। तो इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हो जाते हैं जो आपको रिसर्च करने पड़ेंगे और ये टोटली आपको हेल्प कर सकता है कीवर्ड प्लानर के ऊपर, जहाँ पर आप हाई वॉल्यूम और लो कंपटीशन के बेस पर अपने कीवर्ड चूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग यहाँ पर ट्यूटोरियल में दिखाएंगे। एड कॉपी ऑप्टिमाइजेशन, राइट कंपेलिंग एड कॉपी दैट क्लियरली कम्युनिकेट योर वैल्यू proposition and encourage users to take action. Highlight unique selling points, promotions, and benefit to differentiate your ads from the competitors and attract clicks. तो जैसे अभी अपने एडवर्टाइजमेंट देखा ना, यहाँ पे जब शो कर रहे थे लाइक डिजिटल मार्केटिंग, तो हमने देखा था वहाँ पे पूरी डिटेल्स थी, यहाँ पर डिटेल्स हेडलाइंस था, आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। जब हमने यहाँ पर शॉपिंग एड्स के लिए किया था, उन्होंने अपने एसक्यूज या अपने पूरे प्रोडक्ट की फोटो साइड में लाइक उसके कलर के बारे में और उसका प्राइस वगैरह था। तो इसी हिसाब से आपको अपनी एड कॉपीज़ ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज़ की पर्टिकुलर डिटेल्स और सर्विस की ऑप्शन देने के बाद आपको जो व्यूवर्स है ना, वो क्लिक ज़रूर करता है और बाय भी करता है। अगर मैं कोई शूज़ देख रहा हूँ, उसपे अच्छा कलर आपने दिया हुआ है, उसका प्राइस वगैरह यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया, तो एक नॉर्मल है कि आप डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो, करेक्ट? आपका यूज़र ज़्यादा यहाँ पर बाय करेगा। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ेशन, इंश्योर दैट द लैंडिंग पेज लाइक link to your ad provide a seamless and relevant user experience. Optimize landing pages for the fast loading time, mobile responsive and clear call to action to maximize conversion and rates. तो देखो लैंडिंग पेज क्या होता है, जहाँ पे आपने डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ है, कूपन के बारे में, ऑफर के बारे में, सर्विस के बारे में आपने पूरे अच्छे से बताया हुआ है, सर्विस के प्रोज एंड कॉन्स आपने डाले हुए हैं, इवन आपने डायरेक्टली कॉल टू एक्शन दिया हुआ है कि भाई डायरेक्टली कॉल करो या कॉन्टैक्ट फॉर्म भरो या ईमेल हमको करो। तो उससे क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिव ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आपको जो यूज़र है ना, वो जल्दी, जो आपके बायर है वो जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे और जो आपकी लैंडिंग पेज है वो यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा होना चाहिए, डिवाइस फ्रेंडली होना चाहिए। आपका वो पर्टिकुलरली मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में हर जगह से दिखे। उसके जो फ़ॉन्ट है, उसकी जो पिक्चर इमेजेस है, अगर कोई वीडियो है तो वो लैग ना करे, फ़ॉन्ट अच्छे हों, ज़्यादा कलरिंग ना आप उसमें ना करें। ठीक है? तो वो सब चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो, यूज़र को आपके सर्विसेज़ के बारे में यहाँ पर
पता चले। बजट मैनेजमेंट सेट अ रियलिस्टिक बजट फॉर योर गूगल एड्स कैंपेन बेस्ड ऑन योर एडवर्टाइजिंग गोल्स, टारगेट ऑडियंस साइज एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मॉनिटर एंड एडजस्ट योर बजट एलोकेशन टू एलोकेट मोर फंड टू हाई परफॉर्मिंग कैंपेन एंड कीवर्ड्स। तो आपको बजट ज़रूर यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल एड्स में जब तक आप लाइक बजट मैनेज नहीं करोगे, एक एडवर्टाइजमेंट गोल को बेस में रख के, टारगेट ऑडियंस को साइज़ को बेस में रख के और आपका जो आरओआई है उसको यहाँ पर दिमाग में रख के अगर आप नहीं करोगे तो आपका कैंपेन सही नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपका सेलिंग प्राइस ₹2000 है, आपको 10 एसक्यूज़ सेल करने हैं, कॉम्पिटिटर का भी आपको बजट देखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर कितनी बार आपका एडवर्टाइज़मेंट शो कर रहा है, तो उस बेस पर आपको फर्स्ट पोज़ीशन पे, फर्स्ट नंबर पे आना पड़ेगा। जो लोग सच में खरीदने आए हैं, तो उस बेस पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई वॉकिंग शूज़ अगर ₹10 एक क्लिक का बजट है, अगले ने भी इतना ही कर रखा है, तो आप उतने ज़्यादा यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे ₹10 के बजट को 10 बार दिखाना चाह रहे हो, तो आपका ₹100 का बजट हो गया। उस हिसाब से अगर आप उसको ₹100 ना लगा के ₹150 लगाओ एक्स्ट्रा के लिए, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट, तो बजट मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बजट ज़्यादा जितना रहेगा, उतना ही आपको इंप्रेशन आएगा, उतना ही आपका एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा शो होगा, उतने ही आपको क्लिक यहाँ पर मिलेंगे और कॉम्पिटिटर का भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। Ad extensions take advantage of ad extension to enhance your ads with additional information. Ad features such as like site links, call outs, local extension, structure split. Ad extension can improve your ad visibility, relevance, click through rates. तो देखो एड एक्सटेंशन कुछ नहीं होता, बस ये है कि आपको एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर ऐड करनी होती है। जैसे अगर आप पीछे वीडियो में देखेंगे, जो हमने यहाँ पर डिजी कोरा करके आ रहा था, तो उन्होंने नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे। करेक्ट, तो उसी को एड एक्सटेंशन बोलते हैं। उसमें आप कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें आप अपने लोकेशन का एड्रेस डाल सकते हो, रिव्यू का रेटिंग डाल सकते हो, रिच स्प्लिट आप यूज़ कर सकते हो। उसमें डायरेक्टली आप कॉल का ऑप्शन दे सकते हो, लीड जनरेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन दे सकते हो, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी पता चलता है कि हाँ, सर्विस बेस्ड है, मुझे कोई लीड जनरेशन का फॉर्म भरना है, मुझे यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। तो अगर आप कोई रियल एस्टेट कर रहे हो और किसी तरह का आपने सर्च एड बनाया, तो आप डायरेक्टली उधर 2 बीएचके, 3 बीएचके का अलग-अलग सेक्शन देके लीड जनरेशन फॉर्म भी दे सकते हो, या कॉल डायरेक्टली का ऑप्शन दे सकते हो कि आपको डायरेक्टली कॉल आ जाए। Continuously monitoring and optimization. Regularly monitor the performance of your Google Ads campaign and analyze key metrics such as key click-through rate, conversion rate, cost per acquisition, ad revenue, spend, ROAS. Optimize your campaigns by adjusting targeting keywords, bid, ad copy, and landing pages to improve performance and achieve your goals. तो देखो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा है, इसको हम और अच्छे से बात करेंगे जब हम एडवर्टाइज़मेंट बनाएँगे तो। तो देखो, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जो भी आपने ऐड बनाया ना, उससे मॉनिटर करने के लिए आपको ये होता है कि कितने कीवर्ड क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें से कितना क्लिक आपका आने के बाद कन्वर्जन हो रहा है, तो उसका कन्वर्जन रेट क्या है? उस पे आने के बाद, लैंडिंग पेज पर आने के बाद उसमें से कितने लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है? उसको तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपके वेबसाइट पर रिलेवेंट लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर उससे आपको लगता है कि 2-3 आपने ऐड कॉपीज़ बनाई हुई है अपने प्रोडक्ट की, जहाँ पे आपने कीवर्ड अलग डाले हुए हैं, लैंडिंग पेज अलग, लाइक लैंडिंग पेज चलो सेम ही हो गया मान लेते हैं। आपने उसमें हेडलाइंस, टाइटल्स वगैरह अलग-अलग दिया हुआ है। तो उसके बेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंडिंग पेज काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा कि लोग, और अपनी जो ऐड है ना उसको मोनेटाइज़ भी करना पड़ेगा कि लोग उसको बाय करें, क्लिक करें, और आपकी ऑडियंस रिलेवेंट ऑडियंस है कि नहीं है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में आगे यूज़ भी करने वाले हैं। A/B testing experiment with the different ad creatives, headlines, CTAs, and landing page variants through A/B testing to identify which element resonate best with your target audience and drive the highest conversion rate. तो आपको A/B टेस्टिंग करना पड़ेगा। A/B टेस्टिंग इज नथिंग बट यू आर मेकिंग टू सेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और टू लैंडिंग पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा है कि आपने 2 लैंडिंग पेज बना दिए, ऐड एक ही चल रहा है, कोई नहीं, ठीक है? 2 एडवर्टाइजमेंट अलग-अलग पेजेस के लिए चल रहा है, या फिर एक ही लैंडिंग पेज है, 2 अलग-अलग कीवर्ड्स के साथ, 2 अलग-अलग हेडलाइन्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ चल रहा है, ठीक है? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा क्लिक किस पे आ रहे हैं, ज़्यादा रिलेवेंट ट्रैफिक किस पे आ रहा है, ज़्यादा यहाँ पर आरओआई किससे मिल रहा है, ज़्यादा ऑर्डर किससे मिल रहा है। तो वो एक तरह की ए-बी टेस्टिंग होती है, जो आपके टारगेट ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हेल्पफुल है आपको समझने के लिए, ताकि अगर आप ए-बी टेस्टिंग के बाद कोई एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहो बिग बजट के साथ, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर रन कर सकते हो विदाउट थिंकिंग। Remarketing, implement remarketing campaign to re-engage user who have previously visited to your website or interact with your ads. Use tailored messaging and offer to increase repeat visit and conversions from those potential customers. तो आपको रीमार्केटिंग करना है, जैसे कि हम लोग मिंत्रा पे ट्राई कर रहे थे, राइट? टीओआई पे जाके। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपने कुछ चीज़ यहाँ पर सर्च किया, वो सिर्फ ई-कॉमर्स के लिए नहीं, वो सर्विसेज़ के लिए भी हो सकता है। तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के
आपको यहाँ पर मोस्टली ई-कॉमर्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है रीमार्केटिंग के लिए। तो आप मोस्टली उसको क्या कर सकते हो कि आप उसको बैनर बना के यहाँ पे शो कर सकते हो। आप उसको पर्टिकुलरली एक बार-बार यूट्यूब पे एडवर्टाइज़मेंट दिखा के उसको बाय करा सकते हो, ठीक है? सपोज़ करो कोई म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, ठीक है? म्यूचुअल फंड आपने देखा, कोई भी ऐप आपने डाउनलोड किया, रजिस्टर किया बट आपने उसको बाय नहीं किया या आपने ऐप भी इंस्टॉल नहीं किया, तो उसकी वेबसाइट पे गए, लॉगिन किया, कुछ ऐड टू कार्ट किया म्यूचुअल फंड कुछ भी टाइम के लिए, ठीक है? फिर आपने बाय नहीं किया, तो क्या होगा वो आपको यहाँ पर टारगेट करेगा, रीमार्केट करेगा। आपको वो एडवर्टाइज़मेंट शो करेगा डिस्प्ले के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, जो भी ऐप ऐप रहेगा एक्स, वाई, जेड उसपे पर्टिकुलरली आपको वो परसेंटेज बेस पर, आरओआई बेस पर, इन्वेस्टमेंट के बेस पर आपको यहाँ पर ज़रूर टारगेट करेगा, उसी को रीमार्केटिंग बोलते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा कि एड्स, गूगल एड्स होता क्या है? किस तरह के टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं? कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से प्रकार के एडवर्टाइज़मेंट शो होते हैं? जहाँ पे हमने लाइक शॉपिंग एड देखा, सर्च एड देखा, यूट्यूब पे भी हमने स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एडवर्टाइज़मेंट देखे, करेक्ट? हम यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाता है कॉपीराइट का। तो आप एक बार खुद से यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर आपका कोई भी एडवर्टाइज़मेंट स्किपेबल नहीं है, 10 सेकंड तक है, तो वो यहाँ पर बम्पर ऐड कहलाता है। स्किपेबल, नॉन स्किपेबल ये है कि आप स्किप कर देते हो 5 सेकंड के बाद स्किपेबल है, अगर 1 मिनट तक नॉन स्किपेबल है, करेक्ट? तो बम्पर ऐड से ज़्यादा 10 सेकंड से ज़्यादा है तो नॉन स्किपेबल हो गया। तो वो 15 सेकंड्स तक का भी हो सकता है, ठीक है? और हमने देखा कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपको यूज़ करनी है। अगली वीडियो में हम लेके आएँगे कि किस-किस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सीखेंगे कि साइन इन कैसे करना है। आप यहाँ पर एक एडवर्टाइज़मेंट भी बना के देखेंगे, किस तरह से आप सर्च ऐड को लाइव कर सकते हो, किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं और टूल्स के अंदर आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करे बिना ना जाएँ। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल को।